बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, चोर की दाढ़ी में तिनका रे बाबा, चोर की दाढ़ी में तिनका। जिस कंट्रोवर्सी को आप सोच रहे थे कि मतलब 2 दिन 4 दिन या 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी, वो तो अब मतलब भयंकर रूप ले चुकी है और ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितने दिन और लगे इसमें सॉर्ट आउट होने में। सो है गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे नए पॉडकास्ट में। और बात कर रहे हैं हम कल खुशी चौधरी और विवेक चौधरी और उनकी पूरी फैमिली लाइव आई है भाई 2-3 दिन की तैयारी के बाद कि क्या बोलना है। लेकिन फिर भी उन लोगों के फेस से मतलब मुझे तो एक ही चीज़ समझ आई कि वो कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था। ठीक है, इतने दिन से उन पे एलिगेशन लग रहे हैं, उनकी कुछ तो सफाई बोलेंगे, लेकिन साफ साफ दिख रहा था चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि लखन चाहे जितनी बार लाइव आए, दिन में 10 बार आए, दिन में 2 बार आए, उसने इन लोगों का नाम तो कहीं भी नहीं लिया था ना अपने उसमें। तो फिर इनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? उसी दिन से ये क्यों फड़फड़ा रहे हैं? अब क्यों इतनी सफाई पेश कर रहे हैं? अगर कमेंट की बात कर रहे हैं या जो भी है। और बात रही हेट कमेंट की या गंदे कमेंट्स की, तो उस पर तो देखो लखनीत ने भी कुछ भी स्टैंड नहीं लिया या कुछ भी नहीं किया ना। क्योंकि कमेंट तो देखो आते हैं, अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पे हो तो भी अच्छे कमेंट भी आएंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। तो उस पर लखन ने जो स्टैंड लिया ना, वो उसने लिया कि जो फैन पेजेस बनाए गए थे और उसकी वाइफ की जो फ़ोटो है उसका मिसयूज़ किया गया था। तो वो तो भाई विवेक, अगर आपकी वाइफ के साथ ऐसा होता तो क्या आप नहीं लेते? तो उसमें तो फिर आपको मिर्ची क्यों लग रही है इस चीज़ पे? और ना, जब चिंटू चोर लाइव आया तो यार चेहरा देखने वाला है उसका लाइव में, मतलब कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है उस बंदे के फेस पे। तिल मिला रहा था, तिल मिला। तो उससे साफ पता चल रहा था कि है नहीं, मैं हम पता एक चीज़ और बोल रहा था सच में, उस वो चीज़ सुन के तो हंसी आएगी कि हम लोगों की सोशल मीडिया यूट्यूब से एक बाहर एक लाइफ है। हम यूट्यूब के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम व्यूज़ के लिए कुछ नहीं कर रहे। भाई साहब, इतना बड़ा सच भी नहीं बोलना था। नहीं, झूठ, इतना झूठ मत बोलो। और खुशी क्या कह रही थी कि हाँ मैं एक पंजाबी लड़की हूँ, इंटरकास्ट मैरिज की थी, तो हमने उसके लिए भी लोगों को दिखा रहे थे। लोगों को ऐसे लग रहा था कि खुश नहीं रहेंगे, तो उस चीज़ के लिए वीडियो डाली। चलो ठीक है, वो दिखा दिया। आपने तो प्रेगनेंसी रूटीन कंप्लीट दिखाया है अपना, हॉस्पिटल तक का। वो चीज़ें क्यों थी फिर? वो तो व्यूज़ के लिए ही थी। अगर आप व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे हो तो फिर वो चीज़ें इतनी तो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, प्रेगनेंसी के नॉर्मल जो रूटीन है वो दिखा देते, लेकिन आपने तो हॉस्पिटल डिलीवरी तक का मतलब दिखाया है कि हॉस्पिटल बेड रेडी है, उस पर भी व्यू लिए हैं आपने। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमने व्यूज़ के लिए कुछ नहीं किया। भाई जो बंदा यूट्यूब पे है वो व्यूज़ के लिए करता है, ये करें चाहे तुम करो। लेकिन ये झूठ मत बोलो कि यूट्यूब के अलावा ज़िंदगी है, और जो पूरा टाइम तुम इस प्लेटफॉर्म पे दे रहे हो और उसके बाद ये कह रहे हो कि नहीं हमारी ज़िंदगी इसके अलावा और है, तो सब झूठी बातें। और यार खुशी की मतलब सास है, जो विवेक की माँ है, वो भी कि जो बच्चे अपने माँ बाप के नहीं हुए। अरे यार ये सोचो, जब बच्चे माँ बाप के, यार वो माँ बाप भी तो बच्चों के नहीं हैं, जो आपके पास आके इनकी चुगलियाँ करके गए हैं, इनको मतलब बहुत कुछ बोल के गए हैं इनके लिए। और क्या कह रही थी भम्मू कि मैं विवेक से हेल्प लेने के लिए गई थी, बच्चों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, कोई मेरी मदद कर नहीं रहा था। अर्जुन भी, हाँ सभी बच्चों ने कर दिए थे, तो हम तो हेल्प लेने गए थे। और पाई क्या बोल रहे थे? दोनों की स्टेटमेंट में देखो फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये देखो, पाई क्या बोल रहे थे कि नहीं, मेरे को विवेक की कॉल आ रही थी कि अंकल आपकी जान को खतरा है तो आप आ जाओ। अरे वाह वाह वाह, वहाँ जाके फिर चिंटू चोर तो जान बचा ही लेगा, इधर जान का खतरा है तो फिर तो झूठ तो देखो यहीं पकड़ा गया। तो लखन और कीर्ति लाइव आए थे ना, तो उसमें कीर्ति ने भी की जो चीज़ें मतलब इनको नहीं पता होनी चाहिए थी, विवेक खुशी को वो भी पता है, तो वो कहाँ से पता चली? और विवेक ने भी ये चीज़ें बोली कि आपके जो ब्लड है, रिलेशन है, वही लोग हमें बता कर गए हैं। तो सीधी सी बात है कि मुंबई तो यही लोग गए थे, रिस्की और पाई और भम्मू, तो इन्होंने ही बताई है। तो जब अपना सिक्का खोटा हो तो वही दिक्कत है यार, फिर क्या कर सकता है कोई भी बंदा। तो कीर्ति ने भी यही चीज़ें बोली है। कीर्ति तो स्टार्टिंग से ये स्टेटमेंट आ रही है कि जब अपने ये कर रहे हैं तो हम बाहर वालों को तो बोले क्या ही बोले। कल भम्मू पाई का व्लॉग देख के भी ऐसे शौक लगा कि यार अब सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो, क्या बात है, वाह भाई वाह, क्या बात है। मतलब सोचो, कल सारी जो भम्मू का व्लॉग आया उसमें बच्चों की बचपन की यादें ताज़ा की, ऐसा कुछ था।
तो उसमें भाई तो बच्चों की यादें की तो उसमें सिर्फ लखन के बारे में अर्जुन ने बात की, और वहाँ पे अपने पापा की फ़ोटो दिखा के कि देखो पत्नी मुझे दूसरी मिल सकती थी, बच्चे मुझे दूसरे मिल सकते थे, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। भाई साहब उस टाइम क्यों नहीं सोचा जब मुंबई जाके मतलब विवेक खुशी को अपने बेटे की बुराइयां की थी, तो क्या उस टाइम माँ बाप नहीं थे? नहीं, अच्छा आप लोग उसके लिए कुछ बोलो वो ठीक है, लेकिन वो अगर कुछ भी कर रहा है तो वो गलत है। वो माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहा, तो आप भी तो नहीं सोच रहे उसके बारे में। और ना एक बात और सोचो, इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहाँ से हुई? भम्मू और पाई ने की। पहले नीत ने तो नहीं की ना कहीं भी। नीतू और लखन, नीतू ने तो कहीं ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिसमें सास पे टोंट हो या ससुर पे टोंट हो या ऐसा कुछ भी हो, नहीं था। पहले शुरुआत किसने की थी? भम्मू और पाई ने। कहाँ से? वो सैंडी की बड़ाइयाँ कर करके, तारीफ़ें कर करके कि छोटी बहू तो शुभ है, उसके कदम हमारे लिए शुभ हैं। और पाई ने भी कि वो जैसी दिखती है वो अब है वो वैसी रहेगी, वो शादी के बाद बिल्कुल नहीं बदलेगी। कुछ लोग होते हैं पहले कुछ दिखाते हैं बाद में वो कुछ निकलते। तो शुरुआत तो इन्हीं लोगों ने की थी, उस पर भी तो नीतू और लखन बिल्कुल चुप रहे थे। और अब भी शुरुआत कहाँ से हुई? फिर से जब ये चीज़ें उठ रही है तो भी अर्जुन रावत के ऐसे कमेंट आ रहे हैं। वो अपने आप को ऐसे कह तो रहा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया लखन के लिए। मतलब तो फिर यार अपने बच्चे के लिए आप इतना नेगेटिव भी तो नहीं बोल सकते। और वो भी सोशल मीडिया पे, जब आपको पता है लाखों लोग, आपके तो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो आपको देखेंगे तो मतलब क्या सीखेंगे? नॉर्मल सा है यार। फिर भी आपने ऐसी चीज़ें की है, तो अब आप लखन और नीतू को कह रहे हो और खुशी और कह रहे हैं कि नहीं वो इसलिए नहीं बोल रहे, वो लोगों से बुलवा रहे हैं। अब तो भाई लोग तो फिर बोल लेंगे ना, आप बंद कर देते एक बार, चलो हो गया। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।